हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एप्टी फॉर ऑल। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के चैप्टर से। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 5.4। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर? विच टर्म ऑफ द एपी, दिस इज एन एपी गिवन, इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। पहला, ये जो एपी दी हुई है ना, इसका पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा? तो नेगेटिव टर्म होगा, क्यों होगा समझो। इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो है 121 और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? 117 माइनस 121 यानी कि -4। 113 माइनस 117 इज ऑल्सो -4। तो जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस है ना वो कैसा है? नेगेटिव है। कॉमन डिफरेंस जो है वो नेगेटिव है। तो 4 सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है, 4 सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है, तो ये नंबर्स कम होते जाएंगे। अभी तो पॉजिटिव हैं, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब ये नंबर्स बहुत छोटे हो जाएंगे, या तो शायद 0 हो जाए छोटे होते होते, या फिर नेगेटिव भी बन जाएंगे कुछ टाइम के बाद। जैसे कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो आप शुरू करते हो 15 से और कॉमन डिफरेंस अगर -4 है, मतलब 4 सब्ट्रैक्ट करते जाओ, तो 15 के बाद 11 होगा, फिर 4 सब्ट्रैक्ट करो 7, फिर 4 सब्ट्रैक्ट करो 3। अब 3 में 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? -1 बन जाएगा। तो इस सीरीज में अगर हम बात करें तो इस सीरीज में पहला जो नेगेटिव नंबर है वो ये है। तो कौन सा टर्म है वो? 1 2 3 4 5वां, फिफ्थ टर्म है जो नेगेटिव आ रहा है, वो तो इस सीरीज की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो गिवन सीरीज है ना, इस गिवन सीरीज में पहला नेगेटिव नंबर कौन सा होगा, ये पूछा है। चलो ठीक है, तो इसको तो सबसे पहले इरेज कर देते हैं। तो यहां पर सिंपल सी बात है, आपको थोड़ा सा इनइक्वालिटीज का यूज करना पड़ेगा। तो nth टर्म हमें पता है, nth टर्म किसी भी एपी का क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a क्या है? फर्स्ट टर्म 121 प्लस, मान लो nth टर्म जो है ना वो फर्स्ट टर्म है जो नेगेटिव है। लेट nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। सो ये हो जाएगा nth टर्म विल बी n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो कि है -4। अब ये जो टर्म है ना ये नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब दिस शुड बी लेस देन 0। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? 0 से कम होते हैं। तो ये इनइक्वालिटी बन जाती है हमारे पास। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं अब। तो 121 n इंटू -4 इज -4n, -1 इंटू -4 इज +4 इज लेस देन 0। तो 121 प्लस 4 हो जाता है 125। और देखो इनइक्वालिटीज में जैसे हम इक्वेशंस में सॉल्व करते हैं ना, कि एक चीज राइट साइड से लेफ्ट जाएगी तो प्लस का माइनस हो जाता है या माइनस का प्लस हो जाता है। सेम थिंग हैपन्स फॉर इनइक्वालिटीज ऑल्सो। एक्चुअली इफेक्टिवली क्या होता है, प्रॉपरली अगर हम देखें तो क्या होता है, अब आपके पास ये तो पूरा लिख ही देता हूं मेरे को। तो 125 -4n इज लेस देन 0, ये हो गया। अब यहां पर अगर आप +4 दोनों तरफ ऐड कर दो, आपको क्या करना है? 4n उधर ले जाना है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज कहीं उठा के ले गए, हम करते क्या है, दोनों तरफ 4n ऐड करते। a b से बड़ा है तो दोनों में अगर मैं सेम नंबर ऐड करूंगा तो भी नया जो a की वैल्यू है वह नई b की वैल्यू से बड़ी ही होगी। तो हम सेम नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होके हमारे पास बचेगा 125 इज लेस देन 4 इंटू 8, या फिर उल्टा इसको समझो क्या है, 4n इज ग्रेटर देन 125। क्या दिया हुआ है एक्चुअली? 4n इज ग्रेटर देन 125। तो 4 से डिवाइड कर देते हैं हम, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हैं इनइक्वालिटी में, है ना। a b से बड़ा है तो a का जो आधा करोगे तो वो भी b के आधे से बड़ा होगा, a का 1/4 करोगे तो वो भी b के 1/4 से बड़ा ही होगा। तो 4 से डिवाइड कर दिया हमने, तो 4n/4 इज n इज ग्रेटर देन 125/4। तो n इज ग्रेटर देन, इसकी वैल्यू आती है 31.25, 31 पॉइंट समथिंग रहेगी, तो 31.25 ले लो। ठीक है, तो n जो है वो 31.25 से बड़ा होना चाहिए। बट नाउ n शुड बी अ इंटीजर। n तो एक नेचुरल नंबर, इंटीजर भी क्या, इनफैक्ट नेचुरल नंबर होना चाहिए। n की वैल्यू जो है इट शुड बी अ नेचुरल नंबर। तो भाई 31.25 से जस्ट बड़ी नेचुरल नंबर क्या होगा? 32 होगा। इसका मतलब 32nd टर्म जो है ना इस सीरीज का वो नेगेटिव होगा, और इससे बड़ा सारे नंबर्स जो होंगे वो नेगेटिव होंगे।
33rd टर्म भी नेगेटिव होगा, 34th टर्म भी नेगेटिव होगा, इसके बाद के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपसे पूछा है विच टर्म इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा आ रहा है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म तो थर्ड टर्म 32nd टर्म आ रहा है, तो यहां पर आएगा 32nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6 एंड द प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, तो थर्ड टर्म को T3 मान लेते हैं और सेवेंथ टर्म को T7 मान लेते हैं। सो T3 प्लस T7 जो है ये है 6, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है T3 इंटू T7, ये प्रोडक्ट जो है ये कितना है, ये है हमारा 8। ठीक है, अब अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, और स्ट्रांग क्या, बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी होने की जरूरत नहीं है, कैन यू थिंक ऑफ टू नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 8 हो और सम 6 हो, ऑब्वियसली द नंबर्स आर 2 and 4, isn't it, 2 and 4। वो मैं अभी प्रॉपर इक्वेशन से सॉल्व करके भी बताऊंगा, बट 2 and 4 आर द टू नंबर्स। अब 2 and 4 में भी ये इशू है कि या तो थर्ड टर्म 2 और सेवेंथ टर्म 4 हो सकता है, या फिर थर्ड टर्म 4 और सेवेंथ टर्म 2 हो सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो दो केस बनते हैं यहां पर, बट बिफोर वी गेट इनटू दोस टू केसेस, तो यहां पर देखो, हमें पता है थर्ड टर्म क्या होता है, अगर मैं फर्स्ट टर्म को a और कॉमन डिफरेंस को d मान लेता हूं, तो थर्ड टर्म होता है a प्लस 2d प्लस, सेवेंथ टर्म होता है a प्लस 6d, इन दोनों का सम है 6, यहीं इन दोनों का प्रोडक्ट 8 दिया हुआ है, तो a प्लस 2d इंटू a प्लस 6d, ये हो गया आपके पास 8। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2d प्लस 6d इज 8d इज इक्वल टू 6, 2 से डिवाइड कर दो तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा। ठीक है, यहां आते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये हो जाएगा a इंटू a स्क्वायर प्लस a इंटू 6d इज 6ad प्लस 2d इंटू a इज 2ad प्लस 6d इंटू 2d इज 12d स्क्वायर। ठीक है, दिस सम इज इक्वल टू 8, ये हो गया आपका 8 के बराबर। अब यहां पर दो इक्वेशन और दो वेरिएबल्स हैं, इनको अपन सॉल्व तो कर सकते हैं। इसको पहले और सिंप्लीफाई कर लें, a स्क्वायर प्लस 8 इंटू ad प्लस 12 इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात है, a की वैल्यू आप यहां से निकालो। a क्या है, 3 माइनस 4d, तो a की वैल्यू 3 माइनस 4d को क्या करो, आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 3 माइनस 4d का होल स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स ऑफ a, जो कि कितना बनेगा 3 माइनस 4d इंटू डी प्लस 12d स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये बन जाएगा। चलो इसको एक्सपैंड करते हैं, 9 प्लस 16d स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 3 इज 6, 6 इंटू 4 इज 24d प्लस 8 इंटू 3 24, 8 इंटू माइनस 44d इज माइनस 32d प्लस 12d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 16d स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर ये बना 28d स्क्वायर। ठीक है, ये तो 9 था, माइनस 24d माइनस 32d, ये हो जाएगा माइनस 56d, और ये हो गया 24, है ना, 24 में 9 ऐड होगा और 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो प्लस 1, तो ये आ जाएगा प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाती है। अच्छा, यहां पर एक गलती हुई, ये 8 इंटू 3 इंटू डी भी तो था, है ना, तो ये 24d आएगा, और ये आएगा 8 इंटू माइनस 4d स्क्वायर बनेगा, माइनस 32d स्क्वायर बनेगा ये। ठीक है, चलो तो ये वाला पार्ट हटाते हैं क्योंकि ये फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा।
अब यहां पर देखो प्लस 16d स्क्वायर एंड प्लस 12d स्क्वायर, ये हो गया 28d स्क्वायर। 28d स्क्वायर में से माइनस 32 कर देंगे तो माइनस 4d स्क्वायर ये बचेगा। तो ये तीन टर्म्स सिंप्लीफाई होके ये हो गए। प्लस 24d माइनस 24d कैंसल्स आउट, ये 9 यहां बचेगा इज इक्वल टू 8। 8 इधर लेके आओ, 9 माइनस 8 इज 1 और माइनस 4d उधर लेके जाओ प्लस 4d स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से निकल के आता है d स्क्वायर की वैल्यू कितना होगी 1/4। तो स्क्वायर रूट करेंगे अगर दोनों तरफ तो ये आ जाएगा प्लस माइनस d इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2। तो प्लस माइनस d इज इक्वल टू 2, इसका मतलब d की वैल्यू क्या होगी प्लस या माइनस 1/2 होगी। d की वैल्यू आएगी या तो प्लस 2 या फिर माइनस 2। तो दो केस निकल के आते हैं यहां पर हमारे पास, d की वैल्यू अगर प्लस 2 हो या d की वैल्यू माइनस 2 हो। तो इफ d की वैल्यू प्लस 1/2 लेते हैं और एक बार d की वैल्यू माइनस 1/2 लेते हैं, तो d की वैल्यू अगर प्लस 1/2 लेंगे तो a कितना निकल के आएगा, देखो a हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 1/2, 4/2 इज 2, 3 माइनस 2 इज 1, a आ जाएगा 1। तो a1 एंड d इज इक्वल टू 1/2। एक ये सेट ऑफ सोल्यूशन आ रहा है a और d के लिए, और यहां से a आएगा 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1/2 यानी प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 यानी कि 5। तो a आएगा 5 और d होगा माइनस 1/2। ये दूसरा केस निकल के आता है। तो जो फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस है इस एपी का, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, एक ये और एक ये। अब निकालना क्या था हमें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। तो इस एपी के फर्स्ट 16 टर्म्स का सम निकालना है ना। हमें पता होता है सम ऑफ 16 15 जो भी टर्म्स हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d, ये होता है फॉर्मूला। तो यहां पर अब दो केस बने थे मेरे पास। एक केस क्या था, a1 और d 1/2 है, a1 एंड d इज 1/2, और दूसरा था a5 एंड d इज माइनस 1/2, a5 एंड d इज माइनस 1/2। ये दो केसेस बने थे। तो इन दोनों केस में आंसर निकालते हैं, व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स हो जाएगा n/2 यानी 16/2 इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म विच इज 2 इंटू 1 इज 2 प्लस n-1, 16 माइनस 1 15 इंटू कॉमन डिफरेंस d कितना है 1/2 है यहां पर। ठीक है, चलो तो ये कितना आ जाएगा 16/2 इज 8, 8 इंटू 2 प्लस 15/2। तो हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 2 इज 4, 4 प्लस 15 इज 19/2, 8/2 4 टाइम 4 बचेगा, 4 इंटू 19 इज 76। तो एक पॉसिबिलिटी सम की क्या है 76 है। यहां पर आ जाओ, सम ऑफ 16 टर्म्स इन दिस केस विल बी n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, ट्वाइस ऑफ 5 यानी कि 10 प्लस n-1, 16 माइनस 1 15 इंटू माइनस 1/2। ठीक है, तो 16/2 इज 8 इंटू 10, ये हो जाएगा माइनस 15/2। तो ये आता है 8 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 10 इज 20, 20 माइनस 15 इज 5/2। तो 8/2 इज 4, 4 इंटू 5 इज 20। तो इस केस में सम कितना आ गया 20 सम आ गया सेकेंड केस में। तो यहां पर दो पॉसिबल आंसर्स है 76 एंड 20। जो गिवन क्वेश्चन है ना उसमें दो आंसर्स आते हैं 76 और 20, जो कि आप वैसे भी निकाल सकते थे अगर आप अब मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना बताता हूं। ये लिख लो, ये फर्स्ट पार्ट था, ये लिख लो और ये लिख लो। अब मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है, ये गया और ये गया। अब हमें अगर कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी स्ट्रांग है तो T3 T7 दो नंबर्स जिनका सम 6 हो और प्रोडक्ट 8 हो, वो दो नंबर्स क्या है 2 एंड 4 है। तो एक केस ये बनेगा कि ये 2 और ये 4 हो जाए, और एक केस ये बनेगा कि ये 4 हो जाए और ये 2 हो जाए। सिंपल सी बात है। तो अब इस केस में, दोनों केस में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, देखो
थर्ड टर्म से सेवेंथ टर्म जाने के लिए आप क्या करोगे, डी ऐड करोगे। कितनी बार, 7 - 3, 4 बार डी ऐड करोगे। तो ये जो 4 मिलेगा ना, जो सेवेंथ टर्म मिला वो कैसे मिला, थर्ड टर्म जो कि है 2 + 4 टाइम्स ऑफ डी। तो यहां से देखो डी की वैल्यू कितना आ जाती है, 4 - 2 = 2, 2/4 = 1/2 आ जाती है। सिमिलरली यहां पर अगर आप देखोगे तो सेवेंथ टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म + 4 टाइम्स ऑफ डी। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहां से डी की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो ये आ गया। तो अब यहां पर फर्स्ट टर्म कैसे मिलेगा इन दोनों केस में, वेरी सिंपल। थर्ड टर्म 2 है तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 1/2। आगे जाने के लिए 1/2 ऐड करेंगे तो पीछे जाने के लिए 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.5 बचेगा, और फिर उसमें से 1/2 यानी 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। तो फर्स्ट टर्म यहां आ जाएगा 1, T2 T1। फर्स्ट टर्म जाने के लिए 2 बार हाफ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली यहां पर आगे जाने के लिए 1/2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो पीछे आने के लिए 1/2 ऐड करोगे। तो 4 में 1/2 ऐड करेंगे एक बार तो 4.5 आएगा, फिर से 1/2 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस केस में फर्स्ट टर्म आ जाता है 5। इस तरीके से भी आप सोच सकते हो विदाउट हैविंग टू सॉल्व, वो जो पूरा इक्वेशन स्क्वायर स्क्वायर बना के सॉल्व किया था वो करने की जरूरत भी नहीं है, इफ यू कैन डू दिस कैलकुलेशन प्रिटी फास्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है। यहां पर देखो क्या दिया हुआ है आपको, अ लैडर हैज रंग्स। रंग्स मतलब ये जो सीढ़ियां बनी हुई है ना, इनको रंग्स बोला हुआ है। आपने सीढ़ियां चढ़ी होंगी ना, तो जिसपे आप पैर रखते हो वो रंग्स है, जो सपोर्ट रहता है। ठीक है, अब द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। नॉर्मल सीढ़ी जो हमने नॉर्मली यूज करते हैं उसमें ये जितनी भी ये सीढ़ियां होती है ना, ये जो स्टेप्स होते हैं लैडर के, वो इक्वल विड्थ के होते हैं। लेकिन ये कुछ स्पेशल लैडर है। स्पेशल लैडर है कैसा कि नीचे से तो चौड़ा है, ऊपर से टैपर होता जा रहा है, मतलब छोटा होता जा रहा है। तो ये जो स्टेप है इसका या रंग है जो इसका जो लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर है। फिर धीरे धीरे कम होते होते सबसे ऊपर वाली रंग कितना है, 25 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो देख रहे हो धीरे धीरे करते करते स्टेप्स का जो साइज है वो छोटा होता जा रहा है। ठीक है, नाउ इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर्स अपार्ट, सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाली रंग है या जो स्टेप है उसमें डिस्टेंस कितना है, 2.5 मीटर्स। 2.5 मीटर्स इज इफेक्टिवली 250 सेंटीमीटर्स। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, राइट। तो 250 सेंटीमीटर हो गया ये। और ये भी दिया हुआ है कि इन रंग्स में जो डिस्टेंस है, हर रंग हर स्टेप में जो डिफरेंस है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर्स का है। तो अब आपको बताना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। व्हाट इज, ये टू नहीं आना चाहिए, पता नहीं क्या है ये। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड्स रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। ये स्टेप्स बनाने में कितना वुड यूज हुआ होगा, यानी लेंथ पूछी है वुड की। तो यहाँ 45 सेंटीमीटर यूज हुआ होगा, यहाँ कुछ यूज हुआ होगा, यहाँ कुछ यूज हुआ होगा, ऐसा करते करते यहाँ तक कुछ यूज हुआ होगा। तो टोटल इनका जो लेंथ का सम है ना, सारी रंग्स की लेंथ का जो सम है उतनी लेंथ का वुड यूज करना है, एज सिंपल एज दैट। चलो, तो अगर आप देखोगे तो होगा क्या, धीरे धीरे एक जो डिक्रीज होगा ना, यहां से यहां तक जो डिक्रीज हुआ है रंग की लेंथ में, उतना ही डिक्रीज यहां से यहां तक होगा, उतना ही डिक्रीज यहां से यहां तक होगा। दिया हुआ है ना, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम 45 एट द बॉटम टू 25 एट द टॉप। तो सबसे पहली रंग जो है R1 वो है 45 सेंटीमीटर की, फिर R2 होगी कुछ मेजरमेंट की, R3 कुछ की होगी, सो ऑन टिल लेट्स से Rn जो है आखिरी रंग जो है दैट इज ऑफ 25 सेंटीमीटर्स। अब वो कितने से डिक्रीज कर रही है ये नहीं पता। चलो कैसे निकालोगे कि कितने से डिक्रीज कर रही है, चलो उसको समझते हैं। कितने स्टेप्स होंगे यहां पर या कितनी रंग्स होंगी, क्या ये निकाल सकते हैं हम पहले। तो कई बार ये गलती होती है कि वेरी सिंपल सर, ये है टोटल 250 इसका टोटल लेंथ है और दो रंग्स के बीच में डिस्टेंस है 25, तो हमारे लिए रंग्स निकालना बहुत सिंपल सा हो गया। द नंबर ऑफ रंग्स विल बी 250 डिवाइडेड बाय 25, ये आ गया 10। वेल अगर तुमने ये निकाला है तो तुम्हारा आंसर गलत है। द नंबर ऑफ रंग्स इज नॉट 10, दिस इज नॉट द राइट वे टू लुक एट इट। समझो क्यों।
Why is it not the right way to look at it? मान लो रंग्स का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ 250 की जगह लेट्स से ये 50 सेंटीमीटर की लेंथ होती, टोटल 250 की जगह 50 सेंटीमीटर की लेंथ होती अगर, ठीक है, तो पहली रंग यहां होती, दूसरी रंग होती 25 हाइट पर यहां, और तीसरी होती 25 हाइट पर यहां। ये 25 का गैप, ये 25 का गैप। तो अगर 50 सेंटीमीटर की टोटल लेंथ होती इस लैडर की, तो नंबर ऑफ रंग्स हमारे इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ रंग्स कितने आने चाहिए थे? 50/25। टोटल हाइट 50 की और हर 25 सेंटीमीटर पे एक रंग है, तो ये आ जाएगा 2। लेकिन एक्चुअली रंग्स कितनी है? 1, 2 एंड 3 रंग्स है, तो एक ज्यादा आ रही है। क्यों एक ज्यादा आ रही है समझो, उसका बहुत सिंपल सा कारण है। जब आप बोलते हो ना 50/25, तो आप नंबर ऑफ रंग्स नहीं काउंट कर रहे हो, आप काउंट कर रहे हो कि कितना गैप है, कितने गैप्स है। तो देयर आर 2 गैप्स, टोटल 25-25 सेंटीमीटर के कितने गैप्स है? 2 गैप है। एक गैप ये हो गया और एक गैप ये हो गया, ठीक है। तो अगर 2 गैप्स है तो रंग्स कितनी बनेंगी? 1, 2, 3। अगर 4 गैप होते तो रंग्स कितनी लगती? 1, 2, 3, 4 लगती। तो नंबर ऑफ रंग्स विल ऑलवेज बी 1 मोर देन द नंबर ऑफ गैप्स। याद रखना इस तरीके से, जैसे कि आपको बोला जाए कि 1000 मीटर का एक ट्रैक है, उस पे हर 10 मीटर में स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, हर 10 मीटर में एक ट्री प्लांट करना है। तो कितने ट्रीज प्लांट होंगे टोटल? अगर हर 10 मीटर में एक ट्री प्लांट करना है तो आप क्या करोगे? आप सिंपली 1000 को 10 से डिवाइड करके बोलोगे सर 100 ट्रीज लगेंगे। 100 ट्रीज नहीं लगेंगे। कितने ट्रीज लगेंगे? एक ज्यादा लगेगा, 101। क्यों? तुमने जब 1000 को 10 से डिवाइड किया तो तुमने क्या किया? तुमने तो इंटरवल्स काउंट किए, एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है, एक ये है, ऐसे कितने इंटरवल्स काउंट किए हैं? टोटल 100 इंटरवल्स हैं। अब समझो हर इंटरवल के एंड में एक ट्री है, ये तो सही है, तो हर इंटरवल का एंड तो तुमने काउंट कर लिया, लेकिन जो पहले इंटरवल के शुरुआत में एक ट्री थी वो काउंट नहीं की ना, इसीलिए 1 ऐड करना पड़ता है। यहां पर भी वही हो रहा है। इस इंटरवल के एंड में एक रंग था वो काउंट कर लिया, इस इंटरवल के एंड में एक रंग था वो काउंट कर लिया, लेकिन शुरुआत की जो रंग थी वो तो काउंट की ही नहीं। तो इसीलिए नंबर ऑफ रंग्स हो जाएगा क्या? 2 + 1 इस केस में। और यहां पर जो हमें क्वेश्चन दिया है उसमें नंबर ऑफ रंग्स हो जाएगा 10 + 1 यानी कि 11 रंग्स हो जाएगा। ये था सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का। तो नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं? 11 रंग्स हैं यहां पर, या 11 स्टेप्स कह लो आप, 11 स्टेप्स हैं। दीज आर 11 स्टेप्स, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब हमसे पूछा है टोटल वुड कितना यूज होगा, तो हमें इन सब का सम निकालना है। अब अगर आपको सम निकालना है तो सम ऑफ एन एपी, तो यहां पर कितने टर्म्स हैं? 11 टर्म्स। सो सम ऑफ 11 टर्म्स विल बी n/2 इंटू ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू द कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर मुझे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म तो मुझे पता ही है कितना है, 45 है। तो चलो पहले कॉमन डिफरेंस पे मेहनत करते हैं। कॉमन डिफरेंस के लिए अब देखो, आपको ये 11th टर्म पता है ना, 25। तो 11th टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म 45 प्लस n-1 विच इज 10 इंटू कॉमन डिफरेंस d। सिंपल सा। तो 25 में से 45 जाएगा -20 और ये बचेगा 10d। तो d की वैल्यू कितना आ जाती है? -2 आ जाती है। तो जो लेंथ है ना हर रंग की या हर स्टेप की, 2-2 सेंटीमीटर कम होती जाते जाते 25 सेंटीमीटर बचती है। चलो तो ये जो सम आएगा अब वहां पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 11/2 टाइम्स ऑफ ट्वाइस ऑफ 45 विच इज 90 प्लस 11 - 1 10 इंटू कॉमन डिफरेंसेस -2 का, सॉरी -2 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा, इसको मैं यहां लिख देता हूं, जगह ही नहीं है उधर। 11/2 टाइम्स ऑफ, यह है -20, 90 - 20 इज 70 बचेगा, ठीक है। 70/2 इज 35, 35 इंटू 11 इज 385 और यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर में होगी। तो टोटल कितना वुड रिक्वायर्ड है यहां पर? 385 सेंटीमीटर है। तो
इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हालांकि ये जो सम निकालने का तरीका जो हमने यूज किया ना, ये तो स्टैंडर्ड तरीका है। एक और तरीका आप यूज कर सकते हो ये सम निकालने का, वो तरीका बता देता हूं मैं क्या है। उसमें आपको क्या है, ये कॉमन डिफरेंस निकालना ही नहीं पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू यूज द कॉमन डिफरेंस। क्या है समझो। उसके लिए पहले मैं आपको एक ये फॉर्मूला बताता हूं। हाँ, अब हमें पता है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, 2a को अलग लिखता हूं, a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा n/2 इंटू a क्या है, फर्स्ट टर्म होता है AP का, और ये क्या है n, ये है आखिरी टर्म AP का। तो सम ऑफ एन AP और सम ऑफ n टर्म्स, टोटल n टर्म्स where n is the last term, so sum of n terms of the AP can be calculated as n/2 into first term plus the last term। इस तरीके से भी सम निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अब अगर इस तरीके से सम निकाला जा सकता है तो मुझे फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी पता है, मुझे लास्ट टर्म भी पता है, और मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है। तो सम ऑफ 11 टर्म्स हो जाएगा 11/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म। 45 प्लस 25 कितना होता है, 70। देखो आ गया, बिना कॉमन डिफरेंस निकाले आ गया। तो 70/2 इज 35, 35 इंटू 11 इज 385 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहां पर 385 सेंटीमीटर्स। आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to sum of the numbers of the houses following it. Find this value of x. चलो, तो बेसिकली कुछ घर हैं यहां पर। दिस इज हाउस नंबर 1, देन you'll have हाउस नंबर 2, फिर हाउस नंबर 3, ऐसा चलता जाएगा। बीच में आएगा एक हाउस नंबर x, फिर उसके बाद के कुछ हाउसेज होंगे। अच्छा, इसके जस्ट पहले वाला हाउस क्या होगा, x-1, इसके जस्ट बाद वाला हाउस नंबर क्या होगा, x+1, और ऐसे करते करते हाउसेज कहां तक होंगे, 49 तक हाउसेज दिए हुए। ये दिया ना, हाउसेज of a row are numbered consecutively from 1 to 9. Consecutively 1 2 3 4 5 6 so on till x. x के पहले x-1, x के बाद x+1 होगा, और ये कहां तक जा रहे हैं हाउसेस, 49 तक जा रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स में 1 ऐड होता जा रहा है, ध्यान रखना। तो ये इफेक्टिवली क्या है, जो नंबर्स है ना, हाउस नंबर्स, वो एक AP में है। फर्स्ट टर्म इज 1, फिर 1 ऐड किया तो 2, 1 ऐड किया तो 3, फिर 1 ऐड किया तो सेम नंबर ऐड करते जा रहे हैं। तो ये है इफेक्टिवली एक AP। अब क्वेश्चन ये चाहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, x की कुछ ऐसी वैल्यू है such that sum of the numbers of houses preceding the, preceding मतलब उसके पहले, तो उसके पहले के जो घर है इनके हाउस नंबर्स का जो सम है, सम ऑफ हाउस नंबर्स इनका इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट। फॉलोइंग मतलब उसके बाद आने वाले, इसके बाद वाले जो हाउसेस हैं इनका जो सम ऑफ हाउस नंबर्स है, तो इसके पहले वाले हाउसेस का टोटल और इसके बाद वाले हाउसेस का टोटल वो क्या है, बराबर है। तो x, ऐसी x की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ये हमें प्रूव करना है, और प्रूव करने के बाद निकालना भी है कि क्या है वो वैल्यू। चलो ठीक है, तो ये देखो, ये वाला पार्ट तो बहुत सिंपल है। क्या है ये, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट x-1 टर्म्स ऑफ एन AP। तो सम क्या होगा, इसका सम हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, 1 से लेकर कहां तक जा रहे हैं, x-1 तक। तो x-1 टर्म्स है, तो n/2 फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास कितना, n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये होता है। वरना एक बहुत इजी तरीका और है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म ऑफ द AP। इससे कर लो तो और ज्यादा इजी हो जाता है, इतना सब सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ता। तो मैं ये वाला तरीका यूज करता हूं। तो सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स विल बी x-1 टर्म्स है, तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 1
प्लस लास्ट टर्म इज x माइनस 1। तो इन दोनों का सम करोगे 1 प्लस x माइनस 1 में बचेगा सिर्फ x। तो ये जो सारे घर हैं इनका सम क्या आ गया, x इंटू एक्स माइनस 1 बाय 2 आ जाता है। सिमिलरली ये जो घर है, अब इनके नंबर्स देखो, ये भी तो एपी में ही है। ये है पहला x प्लस 1, फिर इसके बाद है x प्लस 2, फिर इसके बाद है x प्लस 3, फिर x प्लस 4। तो ये भी एपी है, बस ये एपी 1 से शुरू नहीं हो रही है, ये शुरू हो रही है x प्लस 1 से। और अच्छा कितने टर्म्स होंगे यहां पर, बहुत सिंपल है, यहां से यहां तक 49 थे, उसमें से x हटा दो, तो यहां से यहां तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने बचे, 49 में से पहले x हटा दिए, तो 49 माइनस x टर्म्स बचे यहां पर। ठीक है, तो सम क्या होगा इसका, n बाय 2 यानी 49 माइनस x बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म। ये वाला फंडा यूज कर लो, x प्लस 1 प्लस 49 इज x प्लस 50 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये सम आ जाएगा 49 माइनस x इंटू एक्स प्लस 50 बाय 2। और क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों क्या हैं, बराबर है, ये दोनों बोथ ऑफ दीज आर इक्वल। तो चलो भैया इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो चलो सिंप्लीफाई किया ये एक, अच्छा सबसे पहले तो ये दोनों बराबर हैं, तो बाय 2 तो कैंसिल्स आउट, ये हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 इज माइनस एक्स इज इक्वल टू 49 इंटू एक्स इज 49x, 49 इंटू 50 इज 49 इंटू 50 एज इट इज लिख देता हूं अभी, तो इंटू है, ये पॉइंट नहीं है, माइनस एक्स इंटू एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू 50 इज माइनस 50x हो जाएगा। ठीक है, चलो ये एक्स स्क्वायर लेफ्ट में जाएगा, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स और नहीं, अच्छा ये तो इक्वल है ना, सॉरी, तो 49x माइनस 50x, ये हो जाएगा माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां पर क्या बचेगा, 49 इंटू 50 बचेगा। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 49 इंटू 25। अब स्क्वायर रूट करेंगे, तो अब देखो x की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होनी है, हाउस नंबर्स है ना, ये सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो x की वैल्यू पॉजिटिव ही होनी है, तो मैं पॉजिटिव रूट ही लूंगा, एक्स स्क्वायर का सिर्फ पॉजिटिव रूट लूंगा प्लस x, वो हो जाएगा इस पूरे टर्म का स्क्वायर रूट, तो 49 का स्क्वायर रूट 7, 25 का स्क्वायर रूट 5, 7 इंटू 5 इज 35। तो आ गया यहां पर x की एक नेचुरल नंबर वैल्यू आ गई, और कितना आई है वो, 35 आई है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, इट इज 35। तो हमें क्या करना, शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, यस देयर इज अ वैल्यू ऑफ x एंड दैट वैल्यू इज 35। 35th हाउस के पहले के जितने भी हाउसेस हैं उनका हाउस नंबर्स का सम करो, और उनके 35 के बाद के हाउस नंबर्स का सम करो, दोनों सेम आएगा, राइट साइड वाले सबका सम और लेफ्ट साइड वाले सबका सम सेम ही आएगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। नाउ ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा टीडियस क्वेश्चन है, क्या है पहले समझ लेते हैं। अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete। ठीक है, तो ये जो टेरेस है ना, स्मॉल टेरेस एट 15 steps, each of which is ओके, तो ये जो टेरेस है ये कुछ है ऐसा फिगर, इसमें 15 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सीढ़ियां हैं यहां पर। ठीक है, अब ये जो 15 सीढ़ियां हैं, हर सीढ़ी क्या है, 50 मीटर लंबी है, तो ये जो लेंथ दी हुई ना, हर सीढ़ी की ये जो लेंथ है, ये 50 मीटर है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला हुआ है, एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट, तो ये सब सॉलिड कॉन्क्रीट से, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है सॉलिड कॉन्क्रीट से बना हुआ है। ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर, तो ये जो हाइट है यहां से यहां तक की, इस स्टेप के लिए ये हाइट 1/4 है, ये जो दूसरा स्टेप है, ये दूसरा स्टेप, इसकी हाइट भी 1/4 है, मतलब 1/4 बढ़ रही है, देयर इज अ राइज, मतलब पिछले के मुकाबले 1/4 ज्यादा ऊंची है। ठीक है,
तो ये तो ग्राउंड पे थी, फर्स्ट स्टेप जो है ग्राउंड पे था, तो ग्राउंड के मुकाबले 1/4 मीटर बढ़ा, फिर ये भी 1/4 मीटर बढ़ा, फिर ये भी 1/4 मीटर बढ़ा, एंड सो ऑन। एंड अ ट्रेड ऑफ हाफ मीटर, ट्रेड मतलब जितना उसमें पैर रखने का एरिया जगह है, या फिर ये बैठने की जो जगह है, कुछ भी कह लो। तो ये जो एरिया है ये हाफ मीटर है, ये एरिया हाफ है, और एरिया कह रहा हूं ये लेंथ हाफ है, ये हाफ है, ये हाफ है, ये हाफ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। नाउ कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। टेरेस को बिल्ड करने के लिए जो टोटल कंक्रीट रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा, ये हमें पता करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा इस पार्ट पे जूम इन करते हैं समझने के लिए कि कैसे निकालेंगे टोटल कंक्रीट कितना रिक्वायर्ड है। तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट स्टेप, ये वाला जो स्टेप है ना, ये है आपका फर्स्ट स्टेप। इसको अलग से अगर मैं ड्रॉ करूं, बाकी स्ट्रक्चर अलग कर दूं, सिर्फ इसको ड्रॉ करूं, तो ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा। एक मिनट, ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है। ये सबसे पहली वाली स्टेप है, दिस इज दिस पर्टिकुलर स्टेप। ये है स्टेप 1, ये है स्टेप 2, ये है स्टेप 3, मतलब इतना पार्ट स्टेप 1 मान रहा हूं मैं, ये पार्ट स्टेप 2 है, ये पार्ट पूरा जो है स्टेप 3 है, ये है पूरा स्टेप 4, ये रहेगा पूरा स्टेप 5। ऐसा लेंथ वाइज देख रहे हैं हम, ठीक है ना। तो यहां पर इस पर्टिकुलर स्टेप की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो लेंथ है वो आपको दी हुई थी कितनी, 50 मीटर, ठीक है। ये जो आपको विड्थ दी हुई है, ये विड्थ कितनी दी हुई है, ये दी हुई थी हाफ अ मीटर, तो दिस इज हाफ अ मीटर। और जो राइज है, जितना हाइट वो बढ़ा रही है, ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1/4 मीटर। तो ये जो स्टेप 1 है, इस स्टेप 1 का वॉल्यूम कितना होगा भाई, कंक्रीट रिक्वायर्ड कितना चाहिए, तो इफेक्टिवली वॉल्यूम मेजर करना है। तो वॉल्यूम कितना होगा, ये क्यूबॉइड शेप हो गया, इजंट इट। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4। तो ये समझ लो स्टेप 1 का वॉल्यूम जो है दैट इज 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4। दिस इज स्टेप 1 का वॉल्यूम। इसी तरीके से हम स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड सो ऑन के वॉल्यूम्स निकाल सकते हैं। कितने स्टेप्स हैं टोटल, 15 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो चलो सेकेंड स्टेप पे फोकस करते हैं आप। तो सेकेंड स्टेप पे फोकस करते हैं, मैं इसको इरेज करता हूं यहां पर। अब ये रहा अपना सेकेंड स्टेप। अब ये सेकेंड स्टेप का भी जो शेप है ना, वो तो यही बनेगा, क्यूबॉइड, राइट। लेकिन अब इसकी हाइट जो है ना, वो हाइट थोड़ी सी लंबी बनेगी। क्यों लंबी बनेगी, लेंथ तो वही रहेगी 50 मीटर्स, और ये जो ट्रेड है ये वही रहेगा हाफ मीटर। लेकिन ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी हो गई, ये थी 1/4 प्लस 1/4, तो कितनी हो गई हाइट, 2/4 मीटर्स हो गई। ये हाइट हो जाएगी 2/4 मीटर्स, राइट। तो इस स्टेप को बनाने में जो कंक्रीट यूज होगा, कितना कंक्रीट यूज होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, 50 इंटू हाफ इंटू 2/4 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा अपने पास 50 इंटू हाफ इंटू 2/4। अब तो मैं समझ में आ रहा होगा, बेसिकली हर स्टेप की लेंथ तो वही है और विड्थ वही है, हाइट बढ़ती जा रही है। तो अब अगर मैं थर्ड स्टेप का कंक्रीट का वॉल्यूम निकालूं, तो इसकी लेंथ तो 50 है, इसकी विड्थ वही है हाफ मीटर। इस थर्ड स्टेप की हाइट क्या हो जाएगी, फर्स्ट की 1/4 प्लस सेकेंड की इंक्रीज 1/4 प्लस थर्ड का इंक्रीज 1/4, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ के लिए वॉल्यूम क्या होगा, 50 इंटू हाफ इंटू, इसमें 1/4 ऐड कर दोगे 4/4 हो जाएगा। और इस तरीके से हम 15th स्टेप तक का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो ये निकाल लिया हमने इंडिविजुअल स्टेप्स का वॉल्यूम। अब अगर टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड है कि टोटल कंक्रीट का कितना वॉल्यूम यूज करेंगे, तो वो हो जाएगा सिंपली दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड सो ऑन। तो कितने टर्म्स का सम आएगा यहां पर, 15 टर्म्स का, ठीक है। चलो इन सबको ऐड करते हैं। अब जब इन सबको ऐड करेंगे तो देखो
50 इंटू 1/2, 50 इंटू 1/2, 50 इंटू 1/2, 50 इंटू 1/2, ये टर्म सब में सेम आएगा, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। 50 इंटू 1/2 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंडर ब्रैकेट में यहां से बचेगा 1/4 प्लस यहां से बचेगा क्या 2/4 प्लस यहां से बचेगा क्या 3/4, यहां से 4/4 और इस तरीके से चलता जाएगा। फर्स्ट के लिए 1 आया था, सेकंड के लिए 2, फिर 3, फिर 4 और फाइनली क्या आएगा लास्ट के लिए 15/4 आ जाएगा। अच्छा इसमें देखो बाय 4 सब में सेम है तो मैं बाय 4 भी कॉमन ले सकता हूं एक्चुअली। तो 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 कॉमन ले लेते हैं सब में से, तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा सिर्फ 2, यहां बचेगा सिर्फ 3, सो ऑन टिल यहां बचेगा सिर्फ 15। तो अब तुम्हें दिख रहा है ये जो सीरीज है ये कैसी है, दिस इज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये एक एपी है और इस एपी का सम निकालना हमें बहुत अच्छे से आता है। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 50/2 इज 25, 25/4 हो जाएगा ये सबसे पहले तो इंटू, ये है सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, वैसे तो आप एपी का फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकाल सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें एपी का फॉर्मूला मतलब वो तो याद है ही, बट यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला एज वेल, 1 + 2 + 3 सो ऑन टिल n। बेसिकली क्या चीज है ये, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1/2, ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो जैसे कि अभी जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें 1 + 2 + 3 कहां तक ऐड हो रहा है 15 तक, तो ये सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स आ गए, फर्स्ट नेचुरल नंबर, सेकंड नेचुरल नंबर, थर्ड एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा n कितना है 15, तो n इंटू n + 1/2, तो 16/2 इज 8, 8 इंटू 15 इज 120। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स इज 120। तो यहां पर इस सब का सम हो जाएगा 120। ठीक है, तो 120 जाएगा 4 से 30 टाइम्स, 30 इंटू 25 कितना हो जाएगा 750 इज द वॉल्यूम। यूनिट क्या होगी इसकी, सेंटीमीटर क्यूब होगी, क्योंकि ये डायमेंशंस लेंथ जो थी सेंटीमीटर में थी, ये जो ट्रेड दिया हुआ था विड्थ थी वो भी सेंटीमीटर में थी, और जो हाइट थी वो भी ये सेंटीमीटर्स में ही थी सारी हाइट। तो ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब्स में। तो ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट दैट इज रिक्वायर्ड 750 सेंटीमीटर क्यूब्स यहां पर। ठीक है, तो चलो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ एक्सरसाइज 5.4 फॉर चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। थैंक यू।